नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द मास्टर कोचिंग पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप क्लास 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी एकदम फ्री में और एकदम अच्छे से करवाएंगे। तो आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो लेसन 1 और लेसन 2 से लिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ भी हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है, उससे भी आप नोट्स में ज़रूर बनाएंगे और इन सभी प्रश्नों को आप जरूर लिखेंगे। चलिए प्रश्न 1 को देखते हैं। लिखा है कि मछली से कौन सा तेल मिलता है, तो इसका उत्तर है कॉड लिवर तेल। तो मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है, इसमें विटामिन डी की मात्रा होती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, पूछा गया कि सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया। तो सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, कवक, फंगस, प्रोटोजोआ और शैवाल मतलब मॉस। इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। आप सोच रहेंगे इसमें विषाणु मतलब वायरस क्यों नहीं है, तो वायरस सूक्ष्म है लेकिन वो सूक्ष्म जीव नहीं है, उसको किसी अन्य वर्ग में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 3 को। प्रश्न 3 है, दूध को दही में परिवर्तित कौन सा सूक्ष्म जीव करता है। तो इसका आंसर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर लिखिएगा। इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। जीवाणु होता है ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये जीवाणु होता है मतलब बैक्टीरिया होता है। आगे देखते हैं प्रश्न 4 है कि चीनी की अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। तो इसको हम किण्वन विधि कहते हैं। इसको आप और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आप ध्यान रखिए कि चीनी और पानी के मिश्रण में यीस्ट मिला दिया जाता है। चीनी और पानी के मिश्रण में यीस्ट मिला दिया जाता है और यीस्ट को बेकरी उद्योग में भी बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। ये भी एक सूक्ष्म जीव है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 5 है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो इसका उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की, तो 1929 में किया। और किस जीवाणु से, तो ये फफूंद होता है मतलब कवक होता है। ये पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है और ये प्रथम प्रतिजैविक दवा है मतलब सबसे पहला बनने वाला एंटीबायोटिक दवा है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न में आ सकता है कि पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है, तो वह है पेनिसिलिन। कौन से सूक्ष्म जीव से बनाया जाता है, तो वह फफूंद कवक से बनाया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न 6 है कि चेचक के टीके की खोज किसने की। तो इसका आंसर है एडवर्ड जेनर ने। कब किया, तो 1798 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स लिखे गए हैं, उन्हें भी ध्यान रखेंगे। लिखा है कि मादा प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मतलब मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, मादा प्लाज्मोडियम एक मच्छर होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे दिया कि मादा एडिस मच्छर डेंगू का वाहक है। मतलब डेंगू रोग का वाहक कौन है, तो मादा एडिस मच्छर है। आगे देखिए प्रश्न 10 है। प्रश्न 10 है कि जंतुओं में सूक्ष्म जीवों से होने वाला भयंकर रोग क्या है। तो इसका आंसर है एंथ्रेक्स। ये किससे होता है, तो ये जीवाणु से होता है। इसको आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखिएगा। इसके बारे में अभी और भी डिटेल से जानेंगे। देखते हैं प्रश्न 11। प्रश्न 11 है कि चना मटर की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है, तो इसे हम कहते हैं राइजोबियम। ये चना मटर और दलहन मतलब जो दाल वाला पौधा होता है उसमें पाया जाता है और ये क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। जिससे पौधे डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, वो अपने जड़ से लेते हैं। तो कुछ पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं, वह उनको नाइट्रोजन देते हैं। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स फोटोज़ दिए गए हैं। तो सबसे पहला ये फोटो है। इसका मतलब क्या है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि कृषि के पद्धति को क्रम से लगाइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले होता है मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद, ये उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। तो ये एकदम आसान है, इसको आप याद कर लेंगे। हो सकता है कि एग्जाम में आए, एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको लिख सकते हैं। और आगे दिया हुआ है कटाई पर्व। ये देखिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसमें कैसे प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है कि कटाई ऋतु से संबंधित कौन सा पर्व है। तो देखिए पोंगल है, वैसाखी है, होली, दिवाली, नबान्या एवं बीहू है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो ये देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाला कुछ सामान्य रोग है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वह है नींबू का कैंकर रोग। किससे होता है, तो जो जीवाणु से होता है और जीवाणु का नाम है जोंथोमोनस जीवाणु होता है वो। इसको आप ध्यान रखिएगा, नींबू का कैंकर रोग। और आगे है गेहूं की रस्ट। ये रोग होता है कवक से। और भिंडी की पीत रोग होता है वायरस से। तो इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है। आगे दे सकते हैं, यहाँ दिया है मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हो सकता है हैजा। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, ये ध्यान रखिएगा। मलेरिया प्रोटोजोआ नामक सूक्ष्म जीव से होता है और उसका वाहक कौन है, तो वह है मच्छर। और कौन सा मच्छर है ये आपको पता ही है, प्रश्न में आपको बताया गया है।
और देखिए चिकन पॉक्स किससे होता है, वायरस से होता है। क्षय रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है। तो इन सब को भी आप देख सकते हैं एक एक करके। आगे देखिए, क्योंकि एनटीए के एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि किसी वैज्ञानिक का फ़ोटो दिया हो और पूछा जाए कि इन वैज्ञानिक ने किसका खोज किया है, तो आप वैज्ञानिक का फ़ोटो देख के आपको बताना होगा कि इन्होंने क्या खोज किया। तो इसलिए हमने फ़ोटो को भी शामिल किया है। तो ये देखिए एडवर्ड जेनर है, इन्होंने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो इसको देख सकते हैं। आगे देखिए, ये हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे देख सकते हैं ये हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने ही पेंसिलिन की खोज की थी जीवाणु रोगों से बचाव के लिए। तो इनके फ़ोटो को आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि लुई पाश्चर का पाश्चीकरण विधि। ये एकदम इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप एकदम ज़रूर लिखिएगा। दिया है कि लुई पाश्चर 1866 ने दूध में किण्वन रोकने के लिए पाश्चीकरण विधि का पता लगाया। ये लाइन एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिख लेंगे कि पाश्चीकरण विधि का पता किसने लगाया, तो वह लुई पाश्चर ने दूध में किण्वन रोकने के लिए पता लगाया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फ़ोटोज़ थे। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है जीवाणु एवं बीजाणु मृत हो जाते हैं इनकी इस विधि से। इस विधि को आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर इसका पूरा डिटेल में लिखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ थे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिनको आप ज़रूर लिखिएगा। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा सोशल साइंस, साइंस और मैथ, इन सब से रिलेटेड जो वीडियो होगा वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा और एकदम अच्छे तरीके से और भी नोट्स आपको बताए जाएंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी प्रश्न हो आपके मन में तो आप कमेंट में पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।